हेलो दोस्तों, डीएमएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र क्या होता है? जो हमारे द्वारा खाया गया भोजन उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ता है और उसके द्वारा जो भी पोषक तत्व निकलता है उसको अवशोषित करता है तथा आवश्यक चीज को बाहर निकलता है, उसी को बोलते हैं पाचन तंत्र। हमारा पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन से अंग हैं देखते हैं उसको। जैसे माउथ एंड माउथ कैविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख एंड मुख गुहा। एसोफिगस ग्रास नली हो गया, एसोफिगस ग्रास नली। लीवर, गाल ब्लैडर, स्टमक, पेनक्रियाज, अग्नाशय बोलते हैं इसको, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब अंग हमारे पाचन तंत्र में काम आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ एंड माउथ कैविटी। माउथ एंड माउथ कैविटी हिंदी में बोलते हैं मुख और मुख गुहा। ये हमारे पाचन तंत्र का पहला जगह है जहाँ हमारा खाना पचना स्टार्ट होता है। भोजन पाचन का सबसे पहला स्टेज यही है, मुख एंड मुख गुहा। यहाँ हम जैसे भी कोई भी भोजन खाएं उसको क्या करेंगे, दांतों द्वारा उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देंगे और जो लार होता है उस भोजन में क्या होता है, मिल जाता है। भोजन को क्या करता है, नरम बना देता है, गीला बना देता है। लार एक एंजाइम होता है जो कि भोजन में मौजूद स्टार्च को क्या करता है, तोड़ता है। भोजन में क्या मौजूद होता है, स्टार्च। उस स्टार्च को क्या करता है, ये लार तोड़ता है और हमारे भोजन को मुलायम बनाता है। अन्न नलिका, इसको हिंदी में बोलते, सॉरी अन्न नलिका हिंदी है लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोफिगस। एसोफिगस ये क्या है, फूड पाइप। इसे फूड पाइप भी बोलते हैं। एक लंबी नली होती है जो कि हमारे स्टमक तक भोजन को ले जाती है। इसमें एक पेरिस्टालिस नामक प्रक्रिया होती है। कौन पेरिस्टालिस नामक जो प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा क्या होता है, भोजन को आगे की ओर धक्का देता है, नीचे की ओर धक्का देता है। भोजन क्या होता है, नीचे की ओर धक्का देगा ताकि वो भोजन कहाँ जाए, पेट में। तो जब ये धक्का देता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस नाम। इस प्रक्रिया को पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। ये इस प्रक्रिया से भोजन को नीचे की ओर धक्का देता है। अमाशय, इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं। अब एसोफिगस ग्रास नली से हमारा खाना कहाँ आएगा, अमाशय में। अमाशय क्या होता है, एक थैली नुमा संरचना होती है जिसमें एचसीएल नाम का एक एसिड बनता है। ये एचसीएल क्या होता है, खाना को एकदम लिक्विड फॉर्म में कर देगा। एचसीएल क्या करेगा, हमारे खाना को लिक्विड फॉर्म में, और जो भी बैक्टीरिया उसमें मौजूद होते हैं उस बैक्टीरिया को मारता है और हमारे यहीं पे हमारा प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में भी क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट अंग क्या, यकृत को जिगर भी बोलते हैं और इंग्लिश में तो लीवर बोलते हैं। ये शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। यहाँ पे हमारा पित्त रस बनता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। ये हमारे भोजन में जो भी वसा होता है उसको पचाता है। पित्त रस किस चीज को पचाता है, वसा को पचाने में मदद करता है। पित्ताशय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर, एक छोटी थैली होती है। जो लीवर में जो पित्त रस बनता है, बाइल जूस जो बनता है, वो यहाँ पित्ताशय में एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। अग्नाशय, इंग्लिश में इसको पेनक्रियाज बोलते हैं। इसमें एमाइलेज लिपेज नाम के एंजाइम बनता है जो भोजन को और छोटे छोटे भागों में तोड़ता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। छोटी आंत, इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत क्या होता है, यहाँ पे हमारे भोजन का पूर्ण पाचन होता है और ये भोजन का पाचन का ये लास्ट चरण होता है। यहाँ पे इसके बाद किसी भी अंग में भोजन का पाचन नहीं होगा और जो भी भोजन से पोषक तत्व निकलता है उसको रक्त में अवशोषित हो जाता है। जो भी पोषक तत्व भोजन से निकलता है वो कहाँ अवशोषित, रक्त में अवशोषित हो जाता है। इसके 3 भाग है, कौन से, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। बड़ी आंत, इंग्लिश में बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जो पचा हुआ भोजन है छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है। पचा हुआ भोजन क्या होता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जब आता है, तो पचा हुआ भोजन जब छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है तो जो अपशिष्ट होता है उसमें कुछ पानी और खनिज भी होते हैं। तो उस पानी और खनिज को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद जो भी अपशिष्ट होता है वो मलाशय में चला जाता है, आगे मलाशय में जाता है। मलाशय क्या होता है, मलाशय को इंग्लिश में रेक्टम बोलते हैं। ये यहाँ मल कुछ देर के लिए संग्रहित रहता है। उसके बाद जब तक शरीर से बाहर ना निकले। मल द्वार, ये पाचन तंत्र का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। मल द्वार को इंग्लिश में बोलते हैं एनस और ये पाचन तंत्र का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। मल द्वार से ही मल हमारा जो भी होता है, अपशिष्ट जो होता है वो बाहर निकलता है। थैंक यू दोस्तों। आगे के वीडियो में इस अंगों के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। धन्यवाद।